हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं वेक्टर के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। पेपर में आए हुए सवाल है और आने के चांसेस भी होते हैं ऐसे सवालों के। कैसे पेपर में हम अटेम्प्ट करेंगे इन सवालों को और क्या होगा हमारा वर्किंग रूल, आइए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। ए वेक्टर क्या दे रखा है? ए वेक्टर की वैल्यू आई कैप माइनस में 2j कैप। इसे क्या निकालना है? पहला यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं भाई, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले यूनिट वेक्टर यानी कि इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा भाई? ए कैप से निकलेगा। क्या निकलेगा? ए कैप से। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए वेक्टर तो हमारे पास कितना है? आई कैप माइनस में 2j कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट आई का स्क्वायर कैप साथ कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, यानी कि जे के साथ में जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका स्क्वायर और के साथ में कांस्टेंट टर्म होती है उसका स्क्वायर। तो दो का स्क्वायर 4, 4 जमा में 1 5, कितना आ गया? 1 बटे में अंडर रूट 5 आई कैप माइनस में 2 बटे में अंडर रूट 5 जे कैप। ये तो आया हमारा यूनिट वेक्टर जो निकालना था। अब कह रहा है कि अब वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 7, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 7 यूनिट। तो 7 यूनिट वाला क्या निकालना है हमें? एक वेक्टर निकालना है हुज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। तो क्या हो जाएगा वो? इसको क्या कर देंगे? 7a कैप से मल्टीप्लाई। तो 7a कैप क्या हो जाएगा? 7 बाय रूट 5 आई कैप माइनस में 2 इंटू 7 यानी कि 14 अपॉन में रूट 5 जे कैप। तो ये आ गया हमारे पास एक वेक्टर जिसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड 7 होगा। बस ये सवाल करना था हमें यहाँ पे। अगले सवाल में कह रहा है डायरेक्शन रेशियो बताओ इस वेक्टर के और उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे यहाँ पे इसके? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू 1, 1, -2। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो को लिखने का तरीका होता है। उसके बाद क्या कह रहा है? डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए 1 आई कैप जमा जे कैप माइनस में 2 के कैप डिवाइड बाय अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? आई कैप जमा जे कैप माइनस में 2 के कैप अपॉन में देखो भाई 1 जमा में 1 2 दूनी 4, ये 4 कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 हो गया तो 1 बाय अंडर रूट 6 आई कैप प्लस 1 बाय अंडर रूट 6 जे कैप माइनस में 2 अपॉन में अंडर रूट 6 के कैप। अब चलते हम यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन लिखते हैं इसके। तो डायरेक्शन कोसाइंस तो ये कितना हो जाएंगे? 1 बाय रूट 6 और 1 बाय रूट 6 कोमा माइनस 2 बाय रूट 6। ये हो गया हमारे पास सॉल्व डायरेक्शन कोसाइन। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है सवाल में। कह रहा है कंसीडर दो पॉइंट पी एंड क्यू जिसके पोजीशन वेक्टर दे रखे ओपी वेक्टर दिस ओक्यू वेक्टर दिस। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर which divide the line joining P and Q in the ratio 2:1। अब कैसे निकालते हैं ये पॉइंट R? देखो यहाँ पे ये मान लेते हैं हम इस प्रकार से, दो पॉइंट ये P और Q इसको डिवाइड कर रहा है R 2:1 में। इसका पोजीशन वेक्टर हमें पता है, इसका पोजीशन वेक्टर नहीं पता है। पहले भी कह रहा है इंटरनली निकालना है। क्या निकालना है? इंटरनली। तो इसके पोजीशन वेक्टर निकालने R के लिए, तो R के लिए X के पॉइंट क्या आ जाएंगे? देखो X का जो वेक्टर है वो क्या जाएगा? X का जो पॉइंट है वो कैसे निकालेंगे? जो P का जो पोजीशन वेक्टर है यानी कि उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ओ पी वैक्टर प्लस में 1 इंटू ओ क्यू वैक्टर और डिवाइड बाय 2 प्लस में 1। ये X पॉइंट के लिए हमारे पास यानी X पॉइंट कह रहे हैं, जिससे हम यहाँ पे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला करते हैं वैसे निकालेंगे R वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, इसको हम ओ आर लिखेंगे, यहाँ पे ओ आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 इंटू ओपी, ओपी कितना है? 3a वेक्टर माइनस में 2b वेक्टर प्लस में 1 इंटू में a वेक्टर प्लस में b वेक्टर डिवाइड बाय 3। तो कितना हो गया भाई? ये यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, देखो 2 3 6 2 दूनी 4 जमा में a और जमा में b और डिवाइड बाय 3। 6 और 1 7 a वेक्टर माइनस में 3 b वेक्टर अपॉन में 3। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है भाई, ये तो किस लिए किया? हमने इंटरनली के लिए किया। अब हम क्या करते हैं? इसको एक्सटर्नली के लिए करते हैं।
देखो भाई एक्सटर्नली में क्या करना है बस, यहां पे एक्सटर्नली में जो हमारे पास प्लस साइन था वो क्या हो जाएगा भाई, यहां पे माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बस प्लस साइन का कर दिया हमने माइनस का, नीचे कितना आ गया 2 माइनस में 1 आ गया। और ये किसके लिए हो गया हमारे पास? एक्सटर्नली के लिए हो गया। अब यहां पे 2 इंटू ओपी वैक्टर कितना 3a वैक्टर माइनस में 2b वैक्टर और माइनस में a वैक्टर माइनस में b वैक्टर और अपॉन में 2 माइनस में 1। 2 तिया 6 a वैक्टर, 2 दूनी 4 b वैक्टर माइनस में a वैक्टर माइनस में b वैक्टर अपॉन में 1। 6 में से 1 गया 5 a वैक्टर और ये कितना बच गया 4 और 1 5 b वैक्टर। तो ये हमारे पास आ गई पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका? r का। जब एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे इस लाइन को 2:1 में। समझ आया होगा अच्छे से? तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट जरूर कर देना। अब हम चलते हैं आगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये है सबसे ज्यादा सवाल इंपॉर्टेंट, इनसे सवाल बनते हैं। कह रहे डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट? तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है, इनटू में cos थीटा। ये हमारे पास। अब देखो मान लो a वेक्टर समथिंग a1, a वेक्टर क्या है? a वेक्टर है a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप, ठीक है। नहीं a1 a2 और a3 k कैप और j कैप। और b वेक्टर क्या है? b1 i कैप, b2 j कैप और c3 b3 k कैप। अब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे a वेक्टर डॉट b डॉट, तो क्या आ जाएगा? a1 इंटू b1 a2 इंटू b2 और a3 इंटू b3। ये हमारे पास क्या जाएगा इसका डॉट प्रोडक्ट। इस प्रकार क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ रखा होगा आपने, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ यहाँ पे। तो हमारा पहला सवाल क्या आता है देखो, इसके अंदर इसी टॉपिक पे बेस्ड सवाल है। कह रहे ए वेक्टर दे रखा, बी वेक्टर दे रखा, देन बताओ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और डिवाइड बाय बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। जिसके ऊपर भी प्रोजेक्शन निकालेंगे उसको क्या कर देंगे? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ए डॉट बी, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 दूनी 14 जमा में 6 एकम 6 और 4 तिया 12। डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर आएगा बी का मैग्नीट्यूड, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और इस पे मैग्नीट्यूड। तो 14 में से 12 गया, 2 2 6 8, 45 49 49 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 7। तो 8/7 आ गया इसका सवाल। समझ आया कैसे क्या किया हमने यहाँ पे? बस यहाँ पे समझना है जरूरी कि रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के अंदर हमारे पास फटाफट सवाल करना है सोल्व। अब अगले सवाल में चल रहे हैं, कह रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट बताओ ऑफ द वेक्टर दिस विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस वेक्टर। कह रहे इन दो वेक्टर के सम करो, उसका डॉट प्रोडक्ट करो इसके साथ, और वो क्या आएगा हमारे पास? यूनिट वेक्टर आएगा। और बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो इन दोनों वेक्टर को क्या करना, इसको नाम देते हैं ए वेक्टर, इसको नाम दे देंगे बी वेक्टर, इसको नाम दे देंगे सी वेक्टर। तो यानी कि बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर निकालते हैं, 2 जमा में लैम्डा आई कैप, 4 2 6 जे कैप और माइनस में 2 के कैप। अब क्या कह रहा है? ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो बी वेक्टर जमा में सी वेक्टर के साथ, वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 लैम्डा, 1 को 6 से, 1 को -2 से, ठीक है, हो गया इस साथ मल्टीप्लाई। इक्वल टू में कितना आना चाहिए? विद अ यूनिट वेक्टर, विद अ यूनिट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग, यानी कि इसके यूनिट वेक्टर के अलोंग क्या करना है? मल्टीप्लाई ए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, क्या भाई? पी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट पी कैप, ये हमारे पास क्या आ रहा है? 1, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर इज डॉट प्रोडक्ट क्या है? 1। तो पी कैप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले पी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 प्लस में लैम्डा इसका स्क्वायर जमा में 6 का स्क्वायर जमा में माइनस में 2 का स्क्वायर पूरे पे अंडर रूट, 2 दूनी 4 जमा में लैम्डा स्क्वायर, 2 दूनी 4 लैम्डा, 36 2 दूनी 4। कितना आ गया भाई ये? देखो लैम्डा स्क्वायर जमा 4 लैम्डा, 36 और 4 40 और 4 44 44। ये आ गया हमारे पास पी वेक्टर। अब चलते हैं हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो ए को पी से, तो करेंगे तब कितना जाएगा?
2 जमा में लैम्डा जमा में 6 माइनस में 2 और अपॉन में दिस लैम्डा स्क्वायर जमा में 4 लैम्डा प्लस में 44 इज इक्वल्स टू 1। 6 में से 2 गया कितना 4, लैम्डा जमा में 6 इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर जमा में 4 लैम्डा जमा में 44। और इसमें पूरे पे अंडर रूट था तो अंडर रूट रखे क्या कर दिया हमने, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे स्क्वायर किया लैम्डा स्क्वायर 6 36 6 दूनी 12 लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर जमा में 4 लैम्डा जमा में 44। ठीक है, अब देखो 4 लैम्डा इधर आएगा, 12 में से 4 गया कितना 8 लैम्डा और 44 में से 36 गया कितना बचा 8 बचा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ पे 1 आ गई। तो यही हमें क्या करनी थी, निकालनी थी। क्वेश्चन हो गया सोल्व। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहे वैसे वैसे सवाल करते जाना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। वेक्टर बहुत ही आसान है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगला टॉपिक आ गया हमारे पास वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। ये हमारे पास क्या क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर के क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा एन कैप। ये कैसे करते हैं, 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई। मान लो ए वेक्टर है हमारे पास a1 आई कैप, a2 जे कैप और a3 के कैप। और एक वेक्टर है बी वेक्टर जिसके अंदर क्या है b1 आई कैप, b2 जे कैप और b3 के कैप। भाई दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स टेबल बनाओ। यहाँ पे डिटरमिनेंट जैसे फाइंड आउट करते थे वैसे यहाँ पे a1 यहाँ पे a2 यहाँ पे a3 लिखो, यहाँ पे b1 यहाँ पे b2 यहाँ पे क्या लिखो b3 लिखो। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जैसे जैसे डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं वैसे a2 को b3 से मल्टीप्लाई, a2 इंटू b3 माइनस में a3 इंटू b2 माइनस में क्या हो जाएगा j कैप, छोड़ दो इसको, a1 b3 माइनस में b1 a3 और प्लस में k कैप। कितना हो जाएगा k कैप भाई, a1 b2 माइनस में a2 b1। ये होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। और साथ में क्या है साइन थीटा एंगल होता है तो गिवन होता है, एन कैप अगर निकालना होता है तो एन कैप भी निकाल सकते हैं। भाई अगले सवाल में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल दिस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखो क्या निकालना है, एरिया निकालना है ए बी और सी। अब यहां पे हम क्या करेंगे, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा। बी ए वेक्टर, तो बी ए वेक्टर कैसे निकलेगा, बी ए यानी कि पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ए के पॉइंट में से बी का पॉइंट माइनस करना पड़ेगा जो पीछे होता है उसमें से अगले वाला पॉइंट। तो बी माइनस में ए का पॉइंट क्या, 1 माइनस 2 माइनस में आई कैप, 2 माइनस में 5, 2 माइनस 5 माइनस में 3 जे कैप और 3 माइनस माइनस 1 जमा में 4 के कैप। ऐसे निकालेंगे हम बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर कितना हो जाएगा, सी में से बी का माइनस 3 आई कैप, 1 माइनस माइनस 5 माइनस का 4 जे कैप, 2 माइनस माइनस 1 3 के कैप। तो पोजीशन वेक्टर हमने निकाल लिए। अब क्या करना है, हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा एरिया इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर इंटू बी ए वेक्टर। ये तो बी सी इंटू बी ए वेक्टर निकाल लेते हैं। पहले हम यहाँ पे 1/2 और ये कैसे निकलेगा, आई कैप जे कैप और के कैप। तो -1 -3 4 -3 -4 और 3। पहले हम यहाँ पे इसको बी सी वेक्टर इंटू बी ए वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। इनको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे हमारे पास आई कैप 3 तिया 9 4 चौक 16 माइनस में जे कैप, तो माइनस का 3 और 4 तिया 12 प्लस का 12 प्लस का के कैप 4 एकम 4 और माइनस का 9। यहां पे आ गया प्लस का 7 आई कैप माइनस का 9 जे कैप और माइनस का 5 के कैप। ये तो क्या है हमारे पास बी सी इंटू बी ए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आया है। अभी क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकालने के लिए 1/2 और मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस टर्म के प्लस कर दिए 1/2 अंडर रूट 49 81 5 5 25 1/2।
9 एक 10, 10 5 15, 15 एक 5 पर 1, 4 एक 5, 8 10, 10 और 5 15 अंडर रूट। तो 5 या क्या होता है 15 और 5 एकम 5 31। तो ये आ गया हमारे पास क्या, इसका एरिया आ गया स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 155/2 रूट के अंदर। अगला सवाल में कह रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट करो। ए का मैग्नीट्यूड दे रखा, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा, ए क्रॉस बी दे रखा है। अब देखो भाई ए क्रॉस बी दे रखा हो, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है मोड ए मोड बी इंटू साइन थीटा एन कैप। जब हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, इसमें पूरे का मैग्नीट्यूड आएगा ये, तो एन कैप हो जाता है हमारा खत्म। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी 35, इसकी वैल्यू दे रखी है √26, बी की वैल्यू दे रखी 7, इंटू में क्या आ जाएगा साइन थीटा। 7 5 35, कितना आ गया 5/√26, इसकी वैल्यू आ गई साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कैसे निकालते हैं भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। अब कोस थीटा कैसे निकलेगा, यहां से देखो ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास 5, ये हमारे पास √26, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास कोस थीटा कितना आ गया 1/√26। तो कोस थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये √26 इंटू में बी की वैल्यू 7 इंटू 1/√26, तो ये खत्म। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितनी आ गई, इसका आंसर आ गया हमारे पास 7 आ गया। क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगले सवाल क्यों चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर है, यहाँ पे कह रहा फाइंड करो ए वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर सी सच दैट ए क्रॉस सी इक्वल टू बी वेक्टर, और ए डॉट सी दे रखा है हमें 3। अब जो सी वेक्टर है उसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप जमा में जेड के कैप, ये मान लिया हमने। अब ए क्रॉस सी किसके बराबर है, बी के। अब ए क्रॉस सी निकालो पहले, तो ए क्रॉस सी, तो आई कैप जे कैप और के कैप, और ए वेक्टर कितने कितने 1 1 1 एक्स वाई और जेड। ये आ गया हमारे पास आई कैप जेड माइनस में वाई प्लस में जे कैप इंटू में जेड माइनस में एक्स प्लस में के कैप इंटू वाई माइनस में एक्स। अब ये किसके बराबर है भाई, ये बराबर है बी के। अब बी के बराबर है तो ए क्रॉस सी को जब हम बी के बराबर रखेंगे, उसके मैग्नीट्यूड क्या करेंगे आपस में, मैग्नीट्यूड कह रहे हैं आई के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो जेड माइनस में वाई किसके बराबर, 0 के बराबर, यहाँ पे आई का है ही नहीं। और जेड माइनस में एक्स किसके बराबर, 1 के बराबर, और वाई माइनस एक्स किसके बराबर, -1 के बराबर। और ए डॉट सी कितना है भाई, यहाँ पे ए डॉट सी, ये सी रहा वो ए रहा, यानी कि एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड इज इक्वल टू 3, यानी कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो यहां से जेड आ गया हमारे पास इक्वल टू में वाई, जेड बराबर में क्या है वाई, जेड को वाई रख दो, तो वाई माइनस में एक्स कितना आ गया -1। जेड को वाई रख देंगे तो यहां पे एक्स, यहां पे देखो इधर से एक्स निकाल लो, एक्स कितना आ गया वाई प्लस में 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई वाई प्लस में 1, और वाई को वाई रखते हैं और जेड को क्या रख देते हैं, वाई रख देते हैं इक्वल टू में 3। तो कितना भाई 3y इक्वल टू में 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2y में 3 आ गई। और यहां से हमारे पास z भी कितना आ गया 2y में 3 आ गया। और अब देखो ये y की वैल्यू 2/3 यहां पे रखो, 2 जमा में बटे में 3 जमा में 1, तो कितना आ गया 5/3। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो x y z आ गया हमारे पास, क्या निकालना था, c वेक्टर निकालना था। तो c वेक्टर कितना आ जाएगा 5 आई कैप जमा में 2 जे कैप जमा में 2 के कैप और अपॉन में पूरे के नीचे 3। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया सोल्व। अगले सवाल में कह रहा है लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालो और क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो भाई, यहां पे इसका पहले तो आई जे और के, तो लैम्डा 2 और म्यू 3 5 और 4 आई कैप, 4 दूनी 8 माइनस में 5 म्यू माइनस में जे कैप और 4 लैम्डा माइनस में 3 म्यू प्लस में के कैप, और ये किसके बराबर हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस में 3 दूनी 6 और इक्वल टू किसके बराबर है 0 वेक्टर के। अब देखो भाई क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, 8 माइनस में 5 म्यू इज इक्वल टू 0, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 8/5। इसको निकालो यहाँ पे
5 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। कितनी आ गई भाई 6/5। अब चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू ठीक आई या नहीं आई, इसके अंदर पुट कर दो यहाँ पे 4 इंटू लैम्डा की वैल्यू 6/5 माइनस में 3 इंटू म्यू की वैल्यू 8/5, 24/5 माइनस में 24/5 इक्वल टू कितना 0, यानी कि दोनों की दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास ठीक है। तो ये लैम्डा ये म्यू, बस ये काम करना था हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया सोल्व। अगले सवाल में कह रहा है वैल्यू बताओ पी की। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, दोनों पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर में दोनों के बीच में एंगल कितना होता है cos थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू 0, और cos थीटा कितना होता है 0 पे 1 होता है। तो यानी क्या करना है हमें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो भाई, पहले यहाँ पे कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 9 90 और 4 94। बी का मैग्नीट्यूड निकालो भाई, यहाँ पे 1 जमा में पी स्क्वायर जमा में 3 9, 9 जमा में 1 10 जमा में पी स्क्वायर। ठीक है, अब ए डॉट बी करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो 3 को आई से किया 3 जमा में 2 पी जमा में 9 किया 27 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 94 इंटू अंडर रूट 10 प्लस में पी का स्क्वायर। ये देखो कितना हो गया भाई 27 3 30 जमा में 2 पी इज इक्वल टू 94। ये हो गया हमारे पास इतना, और ये स्क्वेयरिंग कर दिया बोथ साइड, इधर का रूट हो गया खत्म। 3 का स्क्वायर 900, 2 का स्क्वायर 4 पी स्क्वायर, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 पी इज इक्वल टू 940 जमा में 994 पी स्क्वायर। कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो यहाँ पे 900 को ले जाओ इधर, कितना बचेगा 40 बचेगा, जमा में 4 पी को इधर लेके जाएंगे कितना बचेगा 90 पी स्क्वायर, 120 को इधर लेके आएंगे कितना आएगा माइनस का 120 पी इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं 0 से डिवाइड कर दो, 9 पी स्क्वायर 12 पी जमा में 4 इज इक्वल टू 0। सोल्व करें 9 चौक 36, 6 छांगड़ 36, 9 पी स्क्वायर माइनस 6 पी जमा में 4 इज इक्वल टू 0। 9 पी कितना आ गया भाई यहाँ पे 3 पी कॉमन, 3 पी माइनस में 2 माइनस में 2 कॉमन, 3 पी माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, 3 पी माइनस में 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। क्वेश्चन हो गया सोल्व, पी की वैल्यू निकाल ली थी, डन। ये थे हमारे पास वेक्टर के कुछ सवाल। ऐसे ही सवाल पेपर में आपको मिलने वाले हैं, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए सभी, किस प्रकार से कौन से कंसेप्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।